अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 12.1 ये हम आपको पढ़ा रहे थे। आज इस सिलसिले का तीसरा लेक्चर है और इंशाल्लाह आज फिनिश करते हैं इसको। कहा जा रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो लेट कर लिया जाए, ये हमारे पास इसको y सपोज कर लें 5 cos 4x, ठीक है। और एक रेसिप्रोकल वगैरह नहीं है, तो cos x का ग्राफ आपने पीछे पढ़ा है। x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ज़ीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, कुछ भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। दुनिया जहाँ की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं और हर वैल्यू पर जो है वो आप कुछ ना कुछ रिज़ल्ट पाएंगे। तो x एनी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एंड अब आप कौन सा देख रहे हैं, साइन x कॉस x। हम जानते हैं साइन x कॉस x जो है ये इनकी वैल्यू कॉस x का जब भी ग्राफ प्लाट किया जाएगा तो वो -1 से +1 के दरमियान होता है। cos 2x का ग्राफ भी -1 से +1 होगा। cos 100x का ग्राफ भी -1 से +1 होगा। तो देयरफॉर cos 4x का ग्राफ भी क्या होगा बताइए, -1 से +1 के दरमियान होगा। मेरे पास cos 4x को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं हर टर्म को, cos 4x 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बेटा माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। बाय इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन 1 हमारे पास है, इस 5 cos x को y का नाम दिया गया, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास -5 से +5 के दरमियान हो जाएगा। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, रेंज। रेंज का मतलब है y की औकात बतानी है। y की औकात जो है -5 से लेकर +5 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं हमारे इस जवाब में। x की वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन y मैक्सिमम हदों को +5 की हद को छुएगा ऊपर, या नीचे आएगा तो -5 की हद छुएगा, और जो है वो इससे नीचे नहीं जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये 10x लिखा हुआ है, लेट कर लिया जाए। 10x का ग्राफ होता है, पहले तो उसको हम ले लेंगे 8 10 2x। साइन x कॉस x की हद होती है -1 cos x। 10x कोई हद नहीं होती, मतलब 10x का जवाब 100 भी आ सकता है, 10x का जवाब 200 भी आ सकता है, इवन 10x का जवाब इन्फिनिटी भी आ सकता है। 10x छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। 10x की कोई हद नहीं होती। अब इस 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, y = 8 sin 2x अपॉन cos 2x लिख सकता हूँ। तो अब बताइए, y इज़ डिफाइंड every value of x। एक्सेप्ट क्या है, y का जवाब जो है वो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर इन्फिनिटी बन जाता है। तो डिनोमिनेटर में cos 2x का जवाब जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट cos 2x ज़ीरो। तो इस cos 2x = 0 को हम कंसीडर कर लें, है ना। ये इसको निकालना है मुझे। अभी मैंने बताया था cos से याद रखना है सिटी, यानी y एक्सिस। 2x cos को शिफ्ट कर देंगे तो ये cos इनवर्स 0 आ जाएगा। और साइन 0 cos 0 को बड़ा एहतियात से आपने डील करना है। cos का मतलब सिटी y एक्सिस पर आ जाना है। ये y एक्सिस आपके पास है, ये पहला एंगल मिलेगा आपको, कैलकुलेटर भी दे देगा, ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। y एक्सिस का दूसरा एंगल निकालेंगे आप, ये 90, 180 और 270 डिग्री आ जाएगा। और भी बहुत सारे एंगल आएंगे, सारे y एक्सिस वाले एंगल आएंगे। 90 डिग्री को हम π/2 लिख सकते हैं, 90 डिग्री को 3π/2 लिख सकते हैं,
और कौन से एंगल होंगे, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, अगला होगा 5 पाई बाई 2, फिर अगला और हो जाएगा इसी तरह से, ये 2x की वैल्यू आ गई, है ना। ये 90 का मतलब पाई बाई 2, 270 का मतलब 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 90 होता है। और फिर आप 3 बाई 2 के बाद 1 है, 3 है, अगला नंबर 5 होगा। देखो ना, ये 1 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, और फिर दोबारा यहाँ पर आएगा 5 पाई बाई 2। इसे जनरली तौर पर लिखेंगे n पाई बाई 2। इस पूरी रिज़ल्ट को 1, 3, 5 को n पाई बाई 2, जबकि n इज़ ऑड इंटीजर, n जो है वो ऑड इंटीजर है, ठीक है। सही, इस पूरे रिज़ल्ट को जनरली तौर पे लिखा। बच्चों x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिवाइड में चला आएगा, n पाई बाई 4। तो ये वो ख़तरनाक नंबर निकाल लिया हमने जहाँ पर cos 2x का जवाब 0 के बराबर आ रहा है। cos 2x 0 का जवाब, cos 2x 0 का मतलब है कि x की वैल्यू जो है n पाई बाई 4 है। ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। अब बच्चों डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे हम, आप दुनिया जहाँ की कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर दें, लेकिन उसमें क्या शामिल ना करें, n पाई बाई 4 को शामिल ना करें, ये इसका डोमेन आ जाएगा। जबकि n जो है वो ऑड इंटीजर हमने बयान कर दिया। इस तरह करना ज़रूरी है जब कभी आप फ्रैक्शन में जो है आपका रिज़ल्ट आ रहा हो। cos x के लिए मैंने बात, या तो sin x में आएगा या cos x में आएगा, दो ही बातें होंगी। तो ये इसका डोमेन हासिल हो गया। अच्छा, रेंज की हम बात करेंगे। रेंज का मतलब sin x की रेंज -1 से +1 होती है, cos x की रेंज -1 से +1 होती है, tan x की कोई हद नहीं होती, कोई हद नहीं होती। तो आपने याद रखना है कि tan x का जवाब जो है वो रेंज इसका एनी रियल नंबर 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, -इन्फिनिटी हो सकता है। ये बात आपने tan x के लिए याद रखें। साइन के लिए क्या याद रखना है, -1 से +1। कॉस के लिए क्या याद रखना है, -1 से +1। लेकिन tan x की कोई हद नहीं होती, ये एक्सट्रीम ऊपर भी जा सकता है, नीचे बात जब ग्राफ बनाएंगे और वाज़ी होगी। आए बेटा, इसका अगला पार्ट करते हैं, बात और क्लियर होती है। बेटा ये लिखा हुआ है cos x 6x लिखा हुआ है, तो क्या मालूम करना है इसमें हमें, इसका डोमेन मालूम करना है। डोमेन का मतलब x की औकात बतानी है और रेंज मालूम करनी है। लेट कर लेंगे y इक्वल टू cos x 6x ले लेंगे आप। इस y को आप cos x 6x, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin 6x लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे y इज़ नॉट डिफाइंड, y डिफाइंड नहीं होगा कब, इफ़ डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, मतलब sin 6x का जवाब 0 आ जाए। अब साइन या कॉस 0 आ रहा हो तो आपने बी केयरफुल ख्याल रखना है। साइन का मतलब 6 x एक्सिस पर आ जाना है, ये x एक्सिस पर आप आ गए। 6x की वैल्यू साइन इनवर्स 0 के बराबर है। 6x की वैल्यू कैलकुलेटर, ये x एक्सिस पर आप आ गए। साइन 0 के बराबर होता है कैलकुलेटर में। फिर मैंने कहा था ये x एक्सिस पर आप आए तो 180 डिग्री आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 180 पर भी साइन का जवाब 0 के बराबर होता है। फिर आप दोबारा x एक्सिस पे चले जाएं तो 360 हो जाएगा। 360 पर भी जवाब जो है वो 0 के बराबर होता है। ऐसे बहुत सारे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। इन रिज़ल्ट को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, 0 मल्टीप्लाइड बाय π/2 और करके इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय π/2 लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ, 4π/2 लिख सकता हूँ। π/2 का मतलब 90, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 90 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें 360।
तो 0 2 4 ये इवन नंबर आ गए। 0 भी इवन नंबर होता है, याद रखना। क्या लिखना है? 0 भी जो है वो एक इवन नंबर है, इवन इंटीजर है। तो इस बात को मैं जनरली तौर पर क्या लिख सकता हूँ? n की शक्ल में लिख सकता हूँ, n टाइम्स π/2 लिख सकता हूँ। जबकि n क्या है? इज़ इंटीजर, n इज़ इवन इंटीजर, n इज़ इवन इंटीजर। n की वैल्यू इवन इंटीजर हो सकती है। बेटा x निकालना है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, n π/2 पढ़ा जाएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोमेन डिफाइन करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन, डी का मतलब डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन दुनिया जहाँ की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए? साइन 6x 0 नहीं होना चाहिए। साइन 6x 0 नहीं होने का मतलब ये हुआ n π/12, ये रिज़ल्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या मालूम करें? इसमें इसकी रेंज मालूम करते हैं। ठीक, ये वाला सवाल हम अगले पेज पे करा देते हैं। बेटा रेंज के लिए काम करेंगे। किसका रेंज मालूम करनी है आपके पास? cos x 6x, cos x रेसिप्रोकल है साइन 6x का। अच्छा, हम जानते हैं साइन 6x, साइन x इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से +1 के बराबर होती है। साइन 6x इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से +1 होगी। और साइन 6x, सो इसका रेसिप्रोकल लेंगे cos x। cos x 6x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, ये मुझे बताना है। देखिए बेटा, यहाँ पर ये आपके पास -1 आ गया, ये आपके पास +1 आ गया। साइन x की वैल्यू ये वाली वैल्यू हो जाएगी। सही, साइन x की वैल्यू जो है वो ये वाली हो जाएगी। cos x के लिए ये -1 है, ये +1 है। cos x रेसिप्रोकल है तो वो इससे दूर भागेगा, दूर भागेगा मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएंगी इसकी, ये अपोजिट वैल्यू हो जाएंगी। साइन 6x जहाँ डिफाइन होता है cos x 6x वहाँ नहीं होगा, बल्कि वहाँ उसके अपोजिट हो जाएगा। यानी cos x जो है वो हमें क्या मिलेगा? 1 से ग्रेटर मिलेगा। और cos x 6x ये वैल्यू पीछे जा रही है, लेस देन -1 मिलेगा। या इसे यूँ लिखेंगे हम, रेंज, रेंज का मतलब है cos x 6x की वैल्यू क्या पढ़ी है हमने? y पढ़ी है, y की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। और ये y है, y की वैल्यू जो है वो लेस देन -1 हो जाएगी। ये y की रेंज हासिल हो गई। तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं ये, ख्याल रखिएगा। साइन का जो ग्राफ है, साइन की जो रेंज है, cos x की रेंज उसके अपोजिट होगी। ये -1 और +1 के दरमियान है। cos x की रेंज 1 से बड़ी हो जाएगी और -1 से जो है वो छोटी वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप ये क्लियर है। अब इसका एक सवाल हम 5 cot 2x के साथ एक सवाल हम करा देते हैं आपको। इसका पार्ट है पार्ट नंबर 5 cot 2x। ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। बच्चों क्या मालूम करना है? इसका डोमेन और रेंज मालूम करना है। तो लेट कर लिया जाए, लेट कर लें हम y सपोज कर लें इसको 5 cot 2x। cot दरअसल जो है वो cot x दरअसल जो है वो tan x के साथ बना करता है, और tan x के लिए हमने कहा कोई हद नहीं होती, tan x की कोई हद नहीं होती। sin x cos x tan x। अच्छा, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? y बराबर है 5
cos 2x अपॉन साइन 2x। याद है आपको कॉट का फार्मूला cos अपॉन साइन होता है। तो y इज़ नॉट डिफाइंड, हमारा y डिफाइन नहीं होगा। कब? इफ़ साइन 2x, डिनोमिनेटर का जवाब 0 के बराबर आ रहा हो। तो हम साइन 2x को थोड़ा देखते हैं। साइन 2x 0 के बराबर। अब साइन 2x cos 2x 0 आ रहा हो तो ज़रा ख्याल रखिएगा, साइन का मतलब 6, साइन x एक्सिस पर हम देखेंगे 2x की वैल्यू साइन इनवर्स 0, 2x की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो 0 के बराबर एक एंगल मिलेगा। अब आप x एक्सिस पर आ जाइए तो आपको 180 डिग्री पर अभी आपको जवाब जो है वो 0 के बराबर मिलेगा। एक और साइकिल आप यहाँ पे लेकर आइए, 360 पर भी आपको रिज़ल्ट 0 के बराबर मिलेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। बेटा ये 2x रहा, इसको मैं 0π/2 लिख सकता हूँ, इसको ट्वाइस π/2 लिख सकता हूँ, 90 का 2 × 180, 4 टाइम्स π/2 लिख सकता हूँ, 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जनरली तौर पर nπ/2 लिख दूँगा 2x, जबकि इसमें n जो है इज़ इवन इंटीजर। मैंने आपको बताया भी था कि 0 भी एक इवन इंटीजर है। अब x की वैल्यू 2 डिवाइड में चला आएगा nπ/4। तो कहने का मतलब साइन 2x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x nπ/4 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन को हम डिफ़ाइन करेंगे, x सारी वैल्यूज़ ले लें, आप सारी रियल नंबर की वैल्यूज़ ले लें, लेकिन उसमें nπ/4 शामिल को ना करें, ये इसका डोमेन आ जाएगा। अब बेटा रेंज के लिहाज से काम करेंगे। हम जानते हैं टेंजेंट x की रेंज, टेंजेंट x की रेंज जो है वो रियल नंबर होती है, कोई हद नहीं होती उसकी, y की कोई हद, tan x की कोई हद नहीं होती, साइन x cos x की हद होती है -1 से +1, तो उस हद को रेंज का नाम देते हैं। cos x की कोई हद नहीं होती, तो देयरफॉर cot 2x लिखा हुआ है, तो cot 2x की रेंज भी जो है वो एनी रियल नंबर होगी। तो रेंज जो है वो रेंज y हो जाएगी, y होगी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये इसका जवाब आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये एक्सरसाइज 12.1 थॉरली हमने एंड कर दी, हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। 102 मरतबा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट से आगाह करें और इंशाल्लाह हम अगली क्लासेस में चैप्टर 12 के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो इंशाल्लाह आपको करा देंगे। थैंक यू।